नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टीवी 24। मैं हूं आपके साथ गुड़िया। भागलपुर में थाने हाजत में मौत पर स्थिति तनावपूर्ण, छावनी में बदला इलाका। जिले के बराड़ी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में कल थाने में हिरासत में लिए गए संजय अकेला की मौत पर तनाव फैल गया है। एसएसपी निताशा गुड़िया ने मायागंज इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया है। बताया जा रहा है कि पासवान टोले के सीसा पासवान, रामस्वरूप पासवान और ग्वाल टोली के लुच्चो यादव के परिवार के बच्चे में कल दिन में ही झगड़ा हुई थी। बाद में ग्वाल टोली से काफी संख्या में लोग पासवान टोला पहुंचकर सीसा पासवान, रामस्वरूप पासवान समेत कई लोगों के घर में घुसकर मारपीट की है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उस दौरान बसरी थाने में तैनात अवर निरीक्षक दुर्गानंद हंसदा को भी लोगों ने लाठी से पीट दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख अधिक संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इस दौरान बराड़ी पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें सिंचाई विभाग कर्मी संजय अकेला भी शामिल था। उसे हिरासत में लेने का विरोध उसकी बेटी ने की भी, पर पुलिस ने एक न सुनी। बेटी का कहना था कि उसके पिता तो बाहर से आ रहे हैं, इस झगड़े से उनका क्या लेना देना, लेकिन पुलिस उसे भी जिप्सी में बिठाकर थाने लेते चली गई। थाने में संजय से पुलिस घटना के संबंध में सख्ती से पूछताछ की। उसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह मूर्छित होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है, जबकि पुलिस मौत का कारण हार्ट अटैक बता रही है। इस घटना के बाद काफी तनाव बना हुआ है। वहीं भागलपुर में अगलगी की घटना में एक साथ 3 बच्चे की झुलसकर मौत हो गई है। जिले के पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर दियरा में कल रात्रि अचानक आग लग जाने से लालमुनि मंडल का घर जलकर राख हो गया। अगलगी की घटना में घर में मौजूद 3 बच्चे की झुलसकर मौत हो गई। घटना में लालमुनि मंडल एवं उसकी पत्नी रीता देवी अपने बच्चों को बचाने में बुरी तरह झुलस गए हैं। वहीं सिवान में युवक को मारी गोली, घायल। जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में कल रात पूर्व सरपंच के पुत्र को घात लगाए बदमाशों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पटना रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि मनोज कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह कल रात मवेशी को खाना खिलाने बथान जा रहे थे। तभी गांव के विजय कुमार सिंह के पुत्र कौशलेंद्र सिंह उर्फ भकोली ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान करीब 1 दर्जन छर्रा मनोज के हाथ एवं शरीर के अन्य जगह पर लगी। घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जाँच में जुट गई है। वहीं बक्सर में रंग लगाने पर बच्चों के विवाद में 2 परिवार आमने सामने, खूनी संघर्ष में 22 जख्मी। घायलों में महिलाएं एवं बच्चे भी हैं शामिल, 8 की हालत गंभीर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमरपुर पंचायत अंतर्गत बलिरामपुर गांव में रंग लगाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्ष से 22 लोग घायल हो गए, जिनमें 8 लोगों की हालत गंभीर बनी है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बलिरामपुर निवासी ददन यादव के परिवार तथा पड़ोसी कमलेश यादव के परिवार के बीच मारपीट हुई है। झगड़े की शुरुआत एक पक्ष के प्रिंस कुमार और दूसरे पक्ष के अनिरुद्ध कुमार के बीच होली की शाम रंग खेलने के दौरान हुए विवाद से हुई थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों से बड़े बच्चे तथा महिलाएं भी आमने सामने आ गई और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें किसी का सिर फूटा तो किसी का पैर टूट गया। बाद में सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उनकी चिकित्सा जारी है। वहीं सासाराम में होली के हुड़दंग में चली गोली में 1 की मौत, 11 गिरफ्तार। जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के जिगना गांव में कल होली के हुड़दंग में 2 गुटों के बीच मारपीट में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मामले में 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आशीष भारती ने बताया कि 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में बिकाऊ यादव के पुत्र सत्येंद्र यादव की मौत हो गई है, जबकि अन्य 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं गया में होली के दौरान कई गाँव में हुई जमकर मारपीट, 2 दर्जन लोग घायल। जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में होली के दौरान कई गांवों में हुई मारपीट में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज वजीरगंज सीएचसी में करने के बाद करीब आधे दर्जन लोग को जेपीएन अस्पताल एवं मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। थाना क्षेत्र के अमेठी, बाजितपुर, कुसुमहारा, वजीरगंज बाजार के पूरा रोड एवं अन्य स्थानों पर झगड़ा हुई है, जिसमें 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं गया में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी, 1 घायल, 1 वाहन जलाया। जिले के मुफस्सिल थाना के कल्पू नगर मटिया में कल रात्रि वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 1 युवक घायल हो गया, जिसका इलाज अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने एक 4 चक्के वाहन में आग लगा दी। गोली लगने से रेवाड़ टोली मोहल्ले के रहने वाला राहुल पांडे घायल हुआ है।
मोहल्ले वालों ने बताया कि दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक होते होते मारपीट होने लगी। देखते ही देखते मामला काफी तूल पकड़ लिया। दोनों ओर से रह रह कर कई घंटे तक गोलीबारी हुई। गोली की आवाज सुन कई मोहल्ले में दहशत कायम हो गया। कलपुर नगर में अफरा तफरी मच गई। खुशी के माहौल में हो रहे होली कुछ ही देर में रणभूमि में बदल गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने एक कार में आग लगा दी जो धू धू कर जल गई। वहीं सासाराम में युवक को गोली मार किया घायल। जिले के हरियाणा थाना क्षेत्र के कादिरगंज में कल देर रात एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गोली से घायल युवक शहर के लखनऊ सराय मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय राजू कुमार बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि होली की रात युवक कादिरगंज मोहल्ले से लौट रहा था। उसी दौरान हथियारबंद लोगों ने उसे गोली मार दिया। वहीं नवादा में युवक को मारी गोली, चिंताजनक हालत में सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। नगर थाना क्षेत्र के गोनवा काली मंदिर के समीप एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घायल युवक न्यू एरिया निवासी मुन्ना कुमार ने बताया कि अपने दोस्त से मिलकर होली के दिन आ रहे थे। उसी दौरान बबलू महंत ने उन पर गोली चलाई। उन्होंने कहा कि बबलू महंत के द्वारा 2 गोली चलाई गई है, एक गोली सिर को जख्मी करते हुए निकल गई। वहीं किशनगंज में मक्का खेत से मिला नाबालिग का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के राजी बस्ती गांव में 13 वर्षीय किशोरी की हत्या कर मक्का के खेत में मिट्टी से ढक दिए जाने का मामला सामने आया है। शव की हालत देखकर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका सोमवार को सुबह 11 बजे से ही घर से थी लापता। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद घर से कुछ ही दूरी पर रात में मक्का के खेत में शव मिला। परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों पर हत्या की आशंका जाहिर किया है। वहीं नवादा में बैंक सहित 2 घरों में हुई लाखों की चोरी। बैंक में लगे सीसीटीवी का हार्ड डिस्क को निकालकर फेंका पानी में। जिले के रजौली थाना क्षेत्र के घसियाडीह स्थित तुलसी नगर मोहल्ले में कल रात चोरों ने स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड बैंक सहित 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिस घर में चोरी की घटना हुई है वो वजीरगंज के रहने वाले कमता प्रसाद का घर है। उस घर में स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड नामक बैंक को किराया पर दिया था। बैंक की 1.5 क्विंटल की तिजोरी को लेकर चोर भाग गए एवं जाते जाते बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को पानी में फेंक दिया। वही धमनी पंचायत के मुखिया धीरज मोदी के घर में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने 25,000 नकदी सहित लाखों रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण की चोरी की है। वहीं नवादा में होली के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई घायल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इसरी गांव में कल शाम जमकर मारपीट हुई। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गांव के ही रंजीत यादव सहित 10 से 12 की संख्या में लोगों ने हमला कर जख्मी कर दिया। जख्मियों को इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले ली है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं छपरा में 2 पक्षों के बीच झड़प में एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। बच्चों के विवाद में दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के हरपुर टोला गांव में कल रात बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस झड़प में एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दोनों पक्षों से चले लाठी डंडे में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। मृतक उतिम शाह का 42 वर्षीय पुत्र शिवबचन शाह बताया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं सासाराम में होली की हुड़दंग में गोलीबारी, 1 की मौत 5 घायल। पुलिस ने की अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार। दोनों पक्षों में तनाव, जिगना गांव पुलिस छावनी में तब्दील। जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के जिगना गांव में होली के हुड़दंग में 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद गोलीबारी में 1 की मौत और 5 के जख्मी होने की घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसडीपीओ राजकुमार और पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटना के संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि दोनों पक्ष मछली बना रहे थे। इसी बीच दोनों पक्षों में पहले व्यंग्यबाजी होनी शुरू हुई। इसके बाद नोकझोंक होते होते पहले हिंसक संघर्ष और बाद में गोलीबारी में तब्दील हो गई। इस घटना में बिकाऊ यादव के 50 वर्षीय पुत्र सत्येंद्र यादव की मौत हो गई, जबकि इसी पक्ष के विजय कुमार और वीरेंद्र सिंह जख्मी हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के अनीश कुमार, राजकुमार और दिनेश कुमार जख्मी हुए हैं। वहीं बक्सर में पूर्व के विवाद में
धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या, 2 गिरफ्तार पड़ोसियों ने दी घटना को अंजाम। होली के दिन ब्रह्मपुर थाना के निमेज गांव में पूर्व के आपसी विवाद को लेकर एक युवक की लाठी डंडे से पीटने के बाद धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मृतक लालू यादव का 26 वर्षीय पुत्र मुकेश यादव बताया जा रहा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे स्वराज टीवी 24 के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।